नमस्कार भाई दोस्तों। हमने तो पहले ही कहा था मजा आ जाए अगर मोदी जी ना मंत्रालय बांट दे और इनको कुछ भी ना दे, ना नीतीश कुमार को कुछ दे और ना ही जो दूसरा कूद रहा आंध्र प्रदेश वाला उसको कुछ मिले। मजा आ गया भाई। यहाँ पे इन्होंने बड़ा प्रेशर बनाया था और हमने क्या कहा था, थोड़ा मौका तो दे दो, एक बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दे दो, बाद में तो फिर तुम ना बोलते ना दाग ढूंढते रह जाओगे। वो एडीसी कर गया इनके साथ, अब तुम दाग ढूंढते रह जाओगे, अब तुम है ना प्रधानमंत्री को भी ढूंढते रह जाओगे कहां जाके वो करे। और हाँ देखो कितने गजब के मतलब मंत्रालय बांट दिए। क्या बोल रहे थे, अमित शाह गृह मंत्री नहीं होगा, हैं लगा रहे थे भाई, सारे जिद लगा के बैठे। नीतीश कुमार भी सारा लगा रहे थे, हाँ हाँ बस यही करेंगे जो कुछ करेंगे। हैं नंबर 1 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, बाकी वह सभी मंत्रालय जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए, जो भी मंत्री छोड़ के जाएगा ना उसका भी मंत्रालय खुद ले लेंगे। अमित शाह गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, ये पहले से सेम थे। नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, ये भी सेम था। मनोहर लाल खट्टर शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय, ये अब एक नया शामिल हुआ। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान ये बीजेपी वाले हैं सारे के सारे। नीतीश कुमार अलग से कर रहा था भाई, वो भी कूद रहा था मैं भी लूंगा, आंध्र प्रदेश वाले को भी बड़ा वो हो रहा था ना, दे दिया ना सभी को मजा। एच डी कुमारस्वामी भारी उद्योग एवं स्टील, पीयूष गोयल उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय। मतलब फिर किसके ऊपर आए थे, ये आए थे फिर रेल मंत्रालय हम लेंगे। रेल मंत्रालय के ऊपर ही बात चली थी ना, रेल मंत्रालय भी इनको नहीं दिया। ठीक है, लघु उद्योग शिक्षा मंत्रालय सारे धर्मेंद्र प्रधान सिंह, मतलब के सारे कुल मिलाकर मंत्रालय अपने पास ले लिए। सारे मंत्रालय सभी मंत्रालय अपने पास रहे। अश्वनी वैष्णव रेलवे मंत्रालय ये लेके फिर आते हैं जो ये समर्थन दे रहे थे ना, इक्की दुग्गी तिग्गी चुग्गी है, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम आप ले रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर से चवन्नी को बता दिया तेरी औकात चवन्नी नहीं, तेरी औकात 10 कितनी है हमारी नजर के अंदर। उनको राज्य मंत्री के पद दिए गए हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी मंत्रालय, जितेंद्र सिंह परमाणु ऊर्जा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अर्जुन राम मेघवाल जैन चौधरी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। मतलब जिन मंत्रालयों की कहीं गिनती नहीं है ना, वो उठाकर जो समर्थन दे रहे थे ना, 38 संगठन जो समर्थन दे रहे थे उनको दे दिए वो मंत्रालय। अब बड़ा बजा गेम भाई। ऊपर से उसके भाई साहब नीतीश कुमार के चाचा पलटू राम के 5 मंत्री गायब हो गए, 16 लेके बैठा था बड़े घमंड में। 4 मंत्रालय चाहिए, 4 मंत्री तो कम से कम होने चाहिए। दे दिए 4 मंत्रालय, 5 मंत्री गायब कर दिए इसके 5 मंत्री। पता नहीं भाई उनको इंडिया गठबंधन ले गया या एनडीए गठबंधन ले गया या बीजेपी लेके उड़ गई। बीजेपी सबसे पहले तो अपने 272 पूरे करेगी सीटें, उनको मिलाएगी तोड़ेगी। अभी तो नीतीश कुमार को झटका दिया है, अभी तो श्रीमान जी तो बाकी ही है। वो श्रीमान जी को तो अभी बोलते ना कि वो देना भी बाकी है ना, बहुत कुछ देना है उनको, तो उनके साथ तो अभी बचा हुआ है। वो तो जरूरी हो गया ना, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा कौन थे, नीतीश और नायडू, चंद्रबाबू नायडू ने अभी भाई क्या बोल रही है, टीडीपी बोल रही है अभी हमारी नजर है उसके ऊपर, जो राज्यसभा का वो बनेगा है उसके ऊपर हमारी नजर है। ओके चलो उसका भी बता देते हैं। हमने तो बोल लिया था मोदी इतना टाइम तो गलत दे दिया, मोदी को इतना टाइम, बाकी कुछ भी सही हो, मजा आ गया भाई। इसको नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को ऐसा सबक सिखा दिया कि इनको ना ये दिखा दिया कि तुम्हारी औकात 0 है हमारे सामने। हमने तो बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा, नीतीश कुमार का तो कर दिया भाई मोए कर दिया, साथ में नायडू का भी मोए। चंद्रबाबू नायडू टाइम से अपने मंत्री ढूंढ लेना। कई मंत्री आप सोच रहे हो कि मैं 18 मंत्री लेके बैठा हूं, कहीं 8 भी ना मिले आपके पास। अब बचा लोकसभा स्पीकर का, भाई लोकसभा स्पीकर कौन होगा, उसका भी नाम दे के प्रधानमंत्री साहब उठ गए विदेश यात्रा पे, प्रधानमंत्री साहब गए विदेश यात्रा पे। और लोकसभा का जो स्पीकर चुना गया है ना, यहां पे सबसे बड़ा जो बोलते हैं ट्विस्ट है, लोकसभा स्पीकर कौन होगा। ऐसे को लोकसभा स्पीकर चुन दिया कि चाह कर भी चंद्रबाबू नायडू विरोध नहीं कर सकते, उसका विरोध कर ही नहीं सकते। जिसको लोकसभा का स्पीकर चुना गया ना उसका विरोध नहीं कर सकते चंद्रबाबू नायडू। दिखा देना औकात, बोल था ना इसका नाम मोदी है, एक बार तुम प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दो ये बताएगा, फिर ये अच्छों को बताता है। सारे मंत्रालय रख लिए अपने पास। अब लोकसभा स्पीकर के ऊपर कूद रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। ओके उसके लिए किसका नाम गया है, डी पुरंदेश्वरी कौन है भाई। अब ये भी तो एक ट्विस्ट है ना, डी पुरंदेश्वरी कौन है। 64 साल की पुरंदेश्वरी मौजूदा टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की साली है।
चंद्रबाबू नायडू की साली है। अपनी साली का तो विरोध ये कर नहीं सकता। 1996 में जब एनटी रामाराव का तख्ता पलट किया गया था तब पुरंदेश्वरी ने नायडू का समर्थन किया था। उस वक्त उनके उस रुख की काफी चर्चा भी हुई थी, क्योंकि एनटी रामाराव को हटा के तो पहली बार सत्ता में आए थे ना। अब भाई ये डी पुरंदेश्वरी है कौन और इसको लोकसभा स्पीकर के लिए नॉमिनेट क्यों कर गए प्रधानमंत्री साहब? ये था सबसे बड़ा गेम। प्रधानमंत्री पद की शपथ ली टीम मोदी में 71 मंत्रियों जगह मिल रही है, कामकाज भी शुरू हो चुका है, मंत्रालय भी बट गए हैं, सब कुछ हो गया है। लोकसभा स्पीकर के लिए भी एनडीए के घटक दलों में जोर आजमाइश चल रही है। पहले अटकलें थी कि लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीतने वाली टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू सरकार एनडीए सरकार को समर्थन देने के एवज में लोकसभा स्पीकर का पद मांगेंगे, पता था सबको, वो चाहते भी थे। जब बीजेपी इसे अपने पास रखना चाहती थी, इस बीच स्पीकर की रेस में डी पुरंदेश्वरी का नाम सबसे सामने आने से कैलकुलेशन बदल गए हैं। पुरंदेश्वरी को नायडू की काट के तौर पर देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है काट के तौर पे? क्योंकि डी पुरंदेश्वरी भाई तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक और दिग्गज नेता एनटी रामाराव की बेटी है, और एनटी रामाराव की तो बेटी है और चंद्रबाबू नायडू की साली है, चंद्रबाबू नायडू की साली है। लेकिन वो बीजेपी के अंदर है, वो बीजेपी की नेता है, रख लिया ये पद भी अपने पास और इसे हिसाब से घुमा कर रखा। अब ये बताओ भाई चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार, तुम जिस चीज के ऊपर कूद रहे हो ना कि तुम बिहार को दिलवा दोगे स्पेशल राज्य का वो गिफ्ट दिलवा दोगे या आंध्र प्रदेश को दिलवा दोगे, तुम्हारे को वो भी नहीं मिलेगा। नील बटे सन्नाटा जीरो। और तुम भाग के दिखाओ, तुम्हारे जो 16-12 जो तुम मंत्री लेके घूम रहे हो ना, 16-18 मंत्री ले रहे हो, एक भी नहीं मिलेगा तुम्हारे पास। ये होता गेम। इसलिए तो इतना टाइम लगा दिया था, इसलिए तो टाइम लगाया था, तुम्हारे को बड़ी बातों में उलझाया और तुम आगे उनकी बातों में आगे तो ले लो झटका। मजा आया भाई हमारे को तो। इन दोनों को जो सबक सिखाया ना, जो हरियाणा के अंदर किया था ना, तोतड़े के साथ किया था हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर किया था शिरोमणि अकाली दल के साथ, है बड़ा मजा आया भाई, बहुत मजा कर दिया मोए मोए सभी का। देखो हमारे को तो बड़ी खुशी, हमने तो पहले बोला था मोदी है यार, एक बार प्रधानमंत्री कुर्सी दे दो। वो तो गलती यहां रहेगी कि 243 सीट रहेगी। अगर 272 होती ना तो इतना टाइम तो लगाते भी नहीं, इतना टाइम वो लगाते ही नहीं। अब डी पुरंदेश्वरी का विरोध नहीं कर सकते, चंद्रबाबू नायडू विरोध नहीं कर सकते, ना ही विरोध कर सकते कौन? नीतीश बाबू भी विरोध नहीं कर। नीतीश बाबू को तो पहले इतला से 5 मंत्री गए, अब वो बचे हुए 11 हैं, वो उनको लेकर बैठे हुए, कहीं ये 11 भी ना निकल जाएं। निकलेंगे वो 11 भी। चाचा पलटू राम पलटी मारनी छोड़ देगा, तुम पलटी मारनी छोड़ देगा, ये भी गारंटी है। और चंद्रबाबू नायडू बार्गेनिंग छोड़ देगा। पंगा पता किसके साथ है? तुमने बार्गेनिंग की थी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, अब तुम्हारे सामने था मोदी। यहां पे मजा आया भाई, जैसे मजा मोदी साहब ने जेल में डाल कर केजरीवाल को दिया था ना, वही मजा इन दोनों को सबक सिखा के दे दिया। और मारो पलटी, तुमने इंडिया गठबंधन खड़ा किया, तुम जाकर बीजेपी को समर्थन दे दिया, नहीं नहीं मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। कमाल हो गया भाई, हमारे को तो मजा आया भाई, मजा आया। मोदी साहब अब आएंगे नहीं, करो शिकायत, कहां पे करोगे? डी पुरंदेश्वरी को लोकसभा स्पीकर बना देंगे, तुम्हारे हाथ से वो बिगा, तुम्हारे मंत्रियों को तोड़ेंगे, तुम शिकायत कहां करोगे? लोकसभा स्पीकर के पास। वो किसका है? वो बीजेपी का है। हक में किसके फैसला आएगा? बीजेपी के में। तो नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू, कुछ सबक लेना इस कहानी से। आप लोगों ने क्या सबक लिया भाई इस कहानी से, एक बार बताना। आपकी राय का बड़ा इंतजार रहेगा। करके ना मोदी जी मोए मोए सबका, मोए मोए करके विदेश गए, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।